डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम 1x1 ऑर्डर मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स एंड 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि वो तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपने कुछ एग्जांपल्स भी किए होंगे ऑन 2x2 ऑर्डर डिटरमिनेंट पे और 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट पे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एक और तरीका, 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने का तरीका, और उस तरीके को हम नाम देते हैं सॉरस रूल से। और ये जो सॉरस रूल है ये वर्क करता है ओनली इन केस ऑफ 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट में, और अदर ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स में ये मेथड जो है वर्क नहीं करता है। नाउ लेट अस डिस्कस दिस मेथड। सपोज ए मेरे पास 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं दैट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, और मुझे इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना है बाय दिस सॉरस मेथड से। अब देखिए सॉरस मेथड में क्या रूल होता है। सबसे पहले हम इस 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को जो है एनलार्ज करते हैं, बढ़ाते हैं। कैसे? लास्ट कॉलम के बाद पहले के दो कॉलम्स को रिपीट करना है इन सेम ऑर्डर में। देखिए कैसे, पहले इनको वापस लिखना है, दैट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। नाउ लास्ट कॉलम के बाद पहले के दो कॉलम्स को रिपीट करना है, दैट मींस यहां पर आएगा A11, A21, A31, और यहां पर आएगा A12, A22, A32। ये पहला स्टेप होता है इसमें। नाउ अब आपको इस न्यू डिटरमिनेंट में दो टाइप्स के एरोज जो हैं ड्रॉ करने होते हैं। वन टाइप ऑफ एरो हम इसमें ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द डायगोनल, एंड सेकंड टाइप ऑफ एरोज हम इसमें ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायगोनल। देखिए कैसे, आपको फर्स्ट 3 कॉलम्स को पहले सिलेक्ट करना है, और फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट्स A11, यहां से आपको एरो स्टार्ट करना है और ले जाना है सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट तक। फिर आपको सेकंड एलिमेंट के सेकंड कॉलम से एरो स्टार्ट करना है और ले जाना है थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट तक। देखिए कैसे, दिस फर्स्ट एलिमेंट, इसको ले जाना है सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट पर, और इसको फिर ले जाना है थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट तक। ऐसे नाउ सेम प्रोसेस आपको नेक्स्ट 3 कॉलम्स में भी रिपीट करना है। देखिए अब मेरे लिए ये फर्स्ट कॉलम है, ये मेरे लिए सेकंड कॉलम है, और ये मेरे लिए थर्ड कॉलम है। नाउ सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से एरो स्टार्ट करना है और ले जाना है सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट तक, और सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से एरो स्टार्ट करना है और ले जाना है थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट तक। ऐसे नाउ नेक्स्ट 3 कॉलम्स में भी आपको ऐसे करना है। नाउ ये मेरे लिए अब फर्स्ट कॉलम है, दिस इज सेकंड कॉलम एंड दिस इज थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से एरो स्टार्ट करना है और ले जाना है सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट तक, और सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से एरो स्टार्ट करना है और ले जाना है थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट तक। नाउ ये प्रोसेस आपको यही पर एंड करना है। देखिए क्यों? क्योंकि इसके बाद में थर्ड कॉलम जो सिलेक्ट नहीं कर सकता हूं। देखिए अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम मानूंगा, इसको सेकंड कॉलम, तो थर्ड कॉलम तो यहां पर एब्सेंट है, तो ये प्रोसेस आपको यही पर ऐड करना है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है काम, आपको इन डायगोनल एलिमेंट्स का जो है प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और फिर इनका सम लेना है। दैट मींस आपको पहले ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज A11, A22, A33। फिर ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज A12, A23 एंड A31, और इसके बाद ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज A13, A21 एंड A32। नाउ अब आपको इनको सम करना है। दिस इज ए सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। ये पहला स्टेप होता है। नाउ सेम प्रोसेस अब आपको राइट साइड से रिपीट करना है। देखिए कैसे, अब आपको राइट साइड से 3 कॉलम जो है सिलेक्ट करने हैं और यही प्रोसेस रिपीट करना है। दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट से आपको एरो स्टार्ट करना है और ले जाना है सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट तक, और सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से एरो स्टार्ट करना और ले जाना है थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट तक। ऐसे
नाउ ये मेरे लिए फर्स्ट कॉलम है, ये मेरे लिए सेकंड कॉलम है और ये मेरे लिए थर्ड कॉलम है। तो सेम प्रोसेस रिपीट करना है। फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से एरो स्टार्ट करना है और ले जाना है सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट तक, और सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से एरो स्टार्ट करना है और ले जाना है थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट तक। नाउ इसके बाद इसको आप फर्स्ट कॉलम नाम रखिए, इसको सेकंड कॉलम और इसको थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से एरो स्टार्ट करना है, ले जाना है सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट तक, सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से एरो स्टार्ट करना है, ले जाना है थर्ड कॉलम के थर्ड एरो तक। नाउ ये प्रोसेस भी आपको यही पर एंड करना है, क्योंकि अगर आप ये दो कॉलम सिलेक्ट करोगे तो थर्ड कॉलम तो यहां पर एब्सेंट है, तो ये प्रोसेस आपको यही पर एंड करना है। नाउ अब आपको इनका प्रोडक्ट जो है कैलकुलेट करना है और फिर उसको सम करना है, और वो सम आपको प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए कैसे, फिर माइनस, नाउ ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करिए, दैट्स A12 A21 एंड A33। इसके बाद सम, फिर ये प्रोडक्ट दैट्स A11 A23 एंड A32 प्लस ये प्रोडक्ट दैट्स A13 A22 एंड A31। ये होता है सारस रूल। सिंपल सा तरीका है। पहले आपको डिटरमिनेंट को 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को एनलार्ज करना है। कैसे? फर्स्ट के दो कॉलम्स को लास्ट कॉलम के बाद रिपीट करना है। फिर आपको इसमें दो टाइप्स के एरोज ड्रॉ करने हैं, वन इज पैरेलल टू द डायगोनल, और फिर उसका आपको वो जो मतलब कि प्रोडक्ट का आपको सम मिलेगा वो आपको लिखना है पहले। फिर आपको एरो ड्रॉ करने हैं परपेंडिकुलर टू द डायगोनल इस ऑर्डर में। फिर आपको प्रोडक्ट्स का जो है सम कैलकुलेट करना है और फिर वही इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जब एक एग्जांपल करेंगे तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, दैट इज दिस 1 0 5 -1 2 -6 11 -3 एंड -2। ये मेरे पास 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। एक तरीका आप जानते हो इसको इवॉल्वेट करने का, दैट में 6 तरीके होते हैं, 3 अलॉन्ग 3 रोज और 3 अलॉन्ग 3 कॉलम्स। हम उस तरीके से नहीं जाएंगे, हम यहां पर सारस रूल से इसका डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करना होता है। अभी मैंने आपको बोला पहले इस डिटरमिनेंट को आपको एनलार्ज करना है। कैसे? फर्स्ट के दो कॉलम्स को लास्ट कॉलम के बाद रिपीट करना है इन सेम ऑर्डर में। देखिए दैट इज 1 0 5 -1 2 -6 11 -3 -2। नाउ फर्स्ट के दो कॉलम्स को रिपीट करना है लास्ट कॉलम के बाद, दैट इज 1 -1 11 0 2 -3। दिस इज टफेस्ट। नाउ अब आपको एरोज ड्रॉ करने हैं पैरेलल टू द डायगोनल एंड परपेंडिकुलर टू द डायगोनल। अभी मैंने आपको सिखाया कैसे एरोज ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट से ले जाना है सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट तक, सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से एरो स्टार्ट करना है, ले जाना है थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट तक। सेम प्रोसेस नेक्स्ट 3 कॉलम में फॉलो करना है, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक। नाउ ये फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट तक, सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से लेकर थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट तक। नाउ अब आपको ये प्रोडक्ट जो है पहले कैलकुलेट करना है और इसका सम देखना है किसके बराबर आएगा। देखिए 2 1s are 2 एंड 2 into -2 दैट्स -4। फिर इसको हम नाम रखेंगे डायगोनल सम। फिर प्लस 0 into -6 into 11 दैट 0। फिर प्लस फिर ये प्रोडक्ट दैट्स 5 into -1 दैट्स -5 -5 into -3 दैट्स 15। अब देखिए सम किसके बराबर आएगा, 15 -4 दैट्स 11। ये हमने सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स कैलकुलेट किया। अब हमें सम कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नाउ अब हमें एरोज ड्रॉ करने हैं परपेंडिकुलर टू द डायगोनल। अब हम राइट साइड से एरो स्टार्ट करेंगे इसी ऑर्डर में। फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से एरो स्टार्ट करना है, ले जाना है सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट तक, सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से एरो स्टार्ट करना है, ले जाना है थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट तक, और यही प्रोसेस अब नेक्स्ट 3 कॉलम में रिपीट करना है इन दिस वे। नाउ अब हम नॉन डायगोनल सम जो है कैलकुलेट करेंगे, नॉन डायगोनल सम। अब देखिए पहले ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। 0 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट वो 0 के बराबर आएगा। नाउ
1 into minus 6, that's minus 6. Minus 6 into minus 3, that's 18. Yeah, but plus 18. 5 into 2, that's 10. 10 into 11, that's 110. अब देखिए ये सम किसके बराबर आएगा? दिस इज 110 प्लस 18, दैट्स 8. 128 के बराबर आएगा ये सम. दिस इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. अब आपको इन दो को सब्ट्रैक्ट करना है. कैसे? नॉन डायगोनल का सम, डायगोनल सम के सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है मिल जाएगा. दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है that is diagonal sum, that's 11 minus non-diagonal sum, that's 128. 128 को subtract करिए 11, that's 7, 117. That means का जो determinant है that is 117 minus times 117. This is the way of finding determinant by Sar's rule. Now अब आपकी साइड से क्या कोशिश रहनी चाहिए? आपको खुद से 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं और उनका डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट करना है बाय सॉरस रूल से, ताकि ये मेथड भी आपको जो है याद रहे. मोस्टली हम इस मेथड से जो है डिटरमिनेंट जो है फाइंड आउट नहीं करते हैं, बट ये मेथड आपको याद रहना चाहिए कि एक और तरीका हमारे पास होता है 3x3 ऑर्डर डिटरमिनेंट निकालने का. आज के लेक्चर को हम यही पर स्टॉप करते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.